नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रशासन के लाख दावों के बीच शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर नल जल योजना टाए टाए फिस नजर आ रही है। ग्राम पंचायत बिलटुकरी, बकहो, सिंधली और आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। कहते हैं जल ही जीवन है और इसी जीवन के लिए शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के कई गांवों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत बिलटुकरी, बकहो, सिंधली सहित बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां जल के लिए महिलाओं को सुबह से ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे से ही इनकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। सुबह उठना और गांव से दूर जाकर पानी लाना इनकी दिनचर्या हो गई है। गांव में हैंडपंप हैं, कुएं हैं, लेकिन वाटर लेवल नीचे होने के कारण लगभग सूख चुके हैं। हालांकि टैंकर से पानी आता है लेकिन पर्याप्त नहीं है। सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। पानी नहीं है। कब से? अब कई साल बताओ। हाँ, बरसात में भैया थे तब पी ली थे, नहीं हुआ तब नंदिया पानी थे तब पी थे। ऐसे में हैरत की बात यह है कि जहां पानी की इतनी दिक्कत है वहां सरकार की नल जल योजना का अता पता नहीं है। सरपंच ने इसके लिए प्रयास जरूर किया था लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात ही निकला। सुनिए सूरजदास सरपंच का क्या कुछ कहना। साबो पंचायत में पेयजल की समस्या तो है, थोड़ी बहुत नहीं, काफी गंभीर समस्या है और इसके निदान के लिए नल जल योजना भी स्वीकृत हुआ था। संजोग से 4 बोर भी कराए गए लेकिन नल जल घर की सप्लाई के लायक पानी नहीं निकल पाया। मतदाता जागरूकता दिवस में आदरणीय सीओ जिला पंचायत का आगमन हुआ। उनसे निवेदन किया गया पानी के संदर्भ में। उन्होंने भी देखा कि यार वास्तव में साबो पंचायत में पानी की जटिल समस्या है, तो उन्होंने उसका कारण पूछा कि यार कहाँ से क्या हो सकता है। तो लोगों ने बताया कि भाई जब जरवाही से बुढ़ार पानी जा सकता है तो साबो में सोन नदी है, साबो में ही क्यों पानी लिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए और पानी लिफ्टिंग करने का व्यवस्था बनाई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी वहाँ बैठेगा सोन के किनारे, वहीं से वाटर सप्लाई होगी। ये व्यवस्था आदरणीय सीओ जिला पंचायत की तरफ से की गई है। आज इसी मुद्दे पर, इसी पानी की किल्लत के मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे संवाददाता पंकज राव शहडोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज राव, ये जो शहडोल के कुछ गांवों की जो जनपद बुढ़ार की स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है। नल जल योजना की जहां तक बात है यहाँ कई गांवों में नहीं पहुंचा है। जनपद पंचायत बुढ़ार के जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है उससे तो ये लगता है कि वास्तव में यहाँ के लोग काफी पानी के लिए परेशान हैं। आप तो वहां गए थे, क्या स्थिति थी इन लोगों की? पानी के टैंकर तो दिख रहे हैं वहां पर। बिल्कुल देवेंद्र, मैं बताना चाहूं कि अगर मैं बात करूं प्रदेश सरकार की कि ये नल जल योजना जो है पूरे प्रदेश में चल रही है और सरकार तो पैसा दे रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है पानी के लिए ताकि हमारी जो जनता है उसे पानी मिल सके, पर आखिरकार पानी क्यों नहीं मिल रहा है यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। बात नल जल की भर नहीं है। अगर मैं बात करूं टैंकरों की कि टैंकर से पानी सप्लाई करने की बात, तो कहां कहां पहुंचाया जा रहा है टैंकर, क्यों? अब पानी भी मिल रहा है तो क्यों शुद्ध पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो नल जल योजना की, मैं जिले की केवल ग्राम पंचायत साबो की बात नहीं कर रहा हूं, जनपद पंचायत बुढ़ार की बात नहीं कर, पूरे जिले की बात कर रहा हूं जहां की पूरे जगह जगह पर वहां की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है।
मैं आपको बता दूं, यही एक ग्राम पंचायत साबो एक ऐसा जगह है जहां पर कोल माइंस क्षेत्र रहा है पहले, बगल में सोन नदी है। पानी की सुविधा अगर चाहिए जाए तो बहुत पहले बनाई जा सकती थी, मगर कभी निर्णय लिया ही नहीं गया। नल जल योजना की अगर मैं पीएचई विभाग की बात करूं, पीएचई विभाग केवल वहां पर बैठे अधिकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार, देखिए जहां पर नल जल योजना है और टंकी बनी हुई है और उसे संचालित भी किया जा रहा है, पर आज भी वहां के लोग, जहां नल जल योजना चल रही, वहां के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पाइपलाइन पूरी तरह से खराब पड़ी हुई है। ये कैसे हो सकता है कि जहां नल जल योजना चल रही हो, पंकज राव, जहां नल जल योजना पहुंच चुकी है, वहां पर लोग पानी के लिए कैसे परेशान हो सकते हैं? देखिए देवेंद्र, मैं बताना चाहूं, इसलिए परेशान हो सकते हैं क्योंकि टंकी तो है, टंकी में पानी भी डाला जा रहा है, मगर भरपूर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों के घर घर पहुंचाने की बात की गई थी, घर घर पानी पहुंचाएंगे, मगर जो ठेकेदार था ऊपर में ही पाइप डाल दिया, पूरी घटिया से घटिया पाइप निर्माण का कार्य किया गया। जो सीसी रोड पंचायतों में बनी थी उसे भी उखाड़ के फेंक दिया, जो अच्छे कार्य हुए थे उसे भी बर्बाद कर दिया। मगर आज भी पानी, जिस जगह पर नल जल योजना है उस जगह भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। देवेंद्र जी, यह शहडोल जिले की भर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर नल जल योजना की जांच कराई जाए तो कई अरबों खरबों रुपए का घोटाला आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, शहडोल जिले में आज बूंद बूंद पानी के लिए लोग इसीलिए तरस रहे हैं क्योंकि जो अधिकारी थे जो इसके मॉनिटरिंग में लगे हुए थे, वो क्या सो रहे थे जब ये बन रहा था? ये लग रहा है ना कि पानी की टंकी बन रही है, पानी संचालित होगा। जिस समय पानी संचालित होता है उस समय केवल एक दिन वो ऐसा किया जाता है कि वो पानी घर घर हम पहुंचा सकें, और इसके बाद में कुछ दूर तक पानी पहुंचता है, फिर सरपंच सचिव की मिली भगत से जो ठेकेदार होता है उनसे एनओसी ले लेता है। एनओसी लेने के बाद में उसका काम हो गया, उसने विभाग से वो पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद गायब, क्योंकि अब पानी चले आपके यहाँ या न चले उसकी ठेकेदार की जवाबदारी नहीं। और यह शहडोल जिले में हर एक पंचायत में जहां पर नल जल योजना है आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ कलेक्टर अभी तरुण भटनागर जी आए, बहुत अच्छे कलेक्टर, बहुत यानी कि मैं आपको बता दूं, जो कार्रवाई की बात है एक नंबर का काम करने, और कमिश्नर पर उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं कि घर घर जो ग्रामीणों को चल रहा है नल जल योजना, घर घर पानी मिलना चाहिए। मगर आज जांच करने के लिए कौन जाता है? वही अधिकारी जो जाते हैं जो भ्रष्टाचार किए होते हैं, और वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। यानी कि जो कलेक्टर महोदय हैं, अगर वो चाहते हैं कि सबके घर पानी पहुंचे, नल जल योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन उनके ही कर्मचारी उन्हें धोखे में रख रहे हैं, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल 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 देवेंद्र जी, क्योंकि पीएचई विभाग में एसडीओ विजय केशरवानी जी हैं। कोई भी अगर बात करना हो, कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा है, आज ग्रामीण बुढ़ार जनपद के अंदर ग्राम पंचायत बिलटुकरी। ठीक है, हम आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। हमारे साथ जय सिंह मरावी, विधायक जैतपुर, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी जय सिंह जी, जी हमारी आवाज आप तक आ रही है? अब आ रही जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मामला है शहडोल जिले का, कई गांव में, बुढ़ार जनपद पंचायत की अगर जो बात करें तो यहां पर कई गांव में नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पानी की किल्लत है, हैंडपंप सूखे पड़े हैं, बहुत कम पानी दे रहे हैं, टपकते हुए कुएं सूखे पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है? और जहां पर नल जल योजना की पाइप बिछी हुई है वो भी पर्याप्त पानी घर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी कहना यही है, इसमें सरकार सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ठेकेदारों को भी निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, इसकी तत्काल व्यवस्था करें, और जहां पानी की कमी है तो वहां पर टैंकर की व्यवस्था करें। अभी मैं आपको यहाँ रूमका काली की बात बता रहा हूँ। मैं रूमका काली में पानी की व्यवस्था थी, तो हमने सीओ को बोला है कि वहां पर तत्काल जो टैंकर के माध्यम से पानी जनता को उपलब्ध कराया जाए। ये अपनी तरफ से निर्देश दे दिया गया है। लेकिन जहां पर नल जल योजना संचालित हो चुका है, परीक्षा हो रही है, जहां पर नल जल योजना ठेकेदारों के माध्यम से कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, उनमें जो है निर्देश दे दिए गए कलेक्टर के माध्यम से इसको तत्काल व्यवस्था करें करके। लेकिन अभी जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पंकज राव हमारे साथ, उनका कहना है कि वही भ्रष्टाचार में डूबे हुए कर्मचारी जाकर के जांच कर रहे हैं और कलेक्टर को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं।
जी नहीं, अब मैं तो गलत नहीं रिपोर्ट दूंगा। मैंने जो जो जायज होगा गांव की जनता की जो डिमांड होगी, मेरे पास भी फोन आते रहते हैं, उसके माध्यम से मैं डायरेक्ट जो पीएचई के अधिकारी हैं उनको और डायरेक्ट कलेक्टर के माध्यम से बात अवगत जी, यानी कि जो समस्याएं आप तक पहुंचेंगी वो उसे कलेक्टर के सामने आप तत्काल अपने पास रखता नहीं हूँ, तत्काल विभाग का तो अधिकारी है। जो अन्य समस्याएं हैं हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज राव, हम आपसे ये चाहेंगे कि आप विधायक जी को पूरी समस्या से अवगत करा दें। देखिए, मैं बताना चाहूं देवेंद्र जी कि विधायक जी तक ये मामला पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने अपना वर्जन दिया हुआ है पानी को लेकर के कि साबो पंचायत में पानी की समस्या है और उन्होंने तत्काल टैंकर की व्यवस्था भी की है। कहीं ना कहीं मैं बताया ना आपको कि सरकार तो कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं जानकारी लगने पर तत्काल कार्रवाई हो, मगर आखिरकार जो अधिकारी और जो वहां के जी वो क्यों अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? जी विधायक जी, समस्या यहाँ पर है कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि जो भी योजना हो सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन हो, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जो कर्मचारी हैं, जी कर्मचारी हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें मैंने आपसे पहले ही बात कर चुका हूं कि जो दिशा निर्देश वहाँ से जो जनता जनार्दन की मिलते हैं उसके आधार पर मैं जो विभाग के अधिकारी हैं और अपने जो कलेक्टर हैं उनके माध्यम से, और जहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है उनको मैं कहता हूँ तत्काल टैंकर से व्यवस्था करें, पानी की किसी प्रकार की किल्लत न आए। लेकिन जहां पर नल जल योजना चालू है, संचालित है, वहां पर टैंकर की बात आनी ही नहीं चाहिए। लापरवाही नहीं सर, मेरी बात सुन लीजिए विधायक जी। नोटिस जारी किया गया है विधायक जी, वो तो ठीक है, नोटिस जारी किया गया है और भी तमाम जगह है जहां अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है। हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। नहीं, हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं। और पानी के लिए हम लोग लगातार प्रयास में लगे हैं साहब। हाँ, वो तो ठीक है, आपने नोटिस भेज दिया, ठीक है, वहां पर और जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन जहां नल जल योजना संचालित है वहां और सही नहीं, व्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं है, वहां तो टैंकर भी नहीं जाता होगा। ध्यान में ये बात मैं ला भी दिया हूँ। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा प्रश्न जी, ये तो सुन लीजिए, हमारी बात तो सुनिए कि जहां पर नल जल योजना संचालित है वहां पर और वो पूरी तरह से संचालित नहीं है, भ्रष्टाचार के कारण या अन्य किसी कारणों के कारण, वहां पर आपने नोटिस तो भेज दिया, लेकिन क्या वहां भी टैंकर जाते हैं अगर जो पानी नहीं मिलता तो? जो कमी दिख रहा है मैं उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी, कमी की ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ कि जहां नल जल योजना गड़बड़ी से संचालित है, यानी कि संचालित तो है लेकिन पानी मिल नहीं रहा है, वहां आपने नोटिस तो भेज दिया, लेकिन क्या वहां टैंकर भी भेजते हैं आप? नहीं, मैंने निर्देश दिया हूं कि जहां पानी कमी हो वहां तत्काल टैंकर की व्यवस्था करें और अपने निजी से भी दिया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे कर्मचारी तो आपको ये बता देंगे ना सर, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे कर्मचारी तो आपको ये बता देंगे कि वहां नल जल योजना चल रही है, वहां टैंकर भेजने की कोई जरूरत नहीं। अवगत कराते ये चीज, सारी चीजें तो नहीं आता, लेकिन पानी की जहाँ किल्लत है वहां पर हम लोग तत्काल व्यवस्था करवाते हैं। नोटिस वाली जगह हमें ये बताइए कि जहां आपने नोटिस भिजवाया है वहां पानी के लिए टैंकर भी भिजवाते हैं या नहीं? अब जैसे आपका जो रुमका की बात बता रहे हैं अपन, हाँ, यहाँ पर पानी की किल्लत थी तो मैं तत्काल अभी सीओ को बोला हूँ कि तत्काल पानी की व्यवस्था करें, 2 दिन पहले की बात है ये। जी जी, अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, आपके ही माध्यम से होगा। जनता की जो आवाज आता है तो मैं जो है उनका बिल्कुल जनता ने आपको चुना है अपनी समस्याओं के समाधान, जुड़ा हूँ मैं। जी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको चुना है और आप ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई भी करवाइए। जो भी ध्यान में आते हैं सब, जो पत्रकार के माध्यम से आते हैं, जो हमारे पत्रकार लोग भी कहीं न कहीं बात करते हैं, तो उनका भी वही जो बताया वही मैं भी निदान करने का प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज राव से एक बात और जानकारी हम ले लें, वो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। पंकज राव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहां पर नोटिस दिए गए हैं, नल जल योजना सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है, वहां पर जो नोटिस दिए गए हैं अधिकारी कर्मचारियों को, क्या वहां पर टैंकर भेजे जाते हैं? क्योंकि पानी तो वहां मिल नहीं रहा होगा।
पानी के लिए लोग परेशान हैं। देखिए देवेंद्र, कहां पर नोटिस गई है मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, मगर ग्राम पंचायत अतरिया, बिछिया, देवरी, कई जगह ऐसे हैं यानी जनपद पंचायत बुढ़ार में जहां पर नल जल योजना संचालित है मगर पानी आज भी नहीं जा रहा है। बिलटुकरी ग्राम पंचायत, जो आकर बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर, जहां पर एक जनपद पंचायत बुढ़ार का लास्ट गांव है, वहां पर लोग नाला से पानी लेके जाते हैं, बिल्कुल छानते हैं। रोकना चाहेंगे हम आपको, रोकना चाहेंगे। मुद्रिका पटेल, सीईओ जनपद बुढ़ार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, जनपद पंचायत बुढ़ार के कई ऐसे गांव हैं जहां पर नल जल योजना नहीं पहुंच पाई है, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ नल जल योजना के काम हमारे प्रगति पे हैं और जिन जिन गांव में हमारी नल जल योजनाएं स्टेब्लिश हो गई है वहाँ पे नल जल योजनाएं चल रही है और कई लगभग हमारे 82 गांव में नल जल योजनाएं हमारी संचालित है। बाकी लगभग 150 गांव में नल जल योजनाएं हमारी अपनी प्रगतिरत है। जी, लेकिन जहां पर संचालित है नल जल योजना, जी जहां पर संचालित है नल जल योजना वहां पर कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें भी आई होंगी आपके पास, शायद नोटिस भी जारी किया गया है। नहीं, जहाँ जहाँ हमारी नल जल योजनाएं संचालित है वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो हम लोग टीम बना दिए हैं पहले से ही। जी, कितने जगह ये टीम जो आपने बनाई है जांच के लिए, कितने जगह आपने भेजा है इस टीम को? अभी हमने 4 जगह पे भेजा है जहाँ पे आई थी शिकायत। एक तो हमने जमगांव पंचायत में भेजा था, वहाँ पे समस्या थी, कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी थी, तो वहाँ पे हमने भेजा था। तो वहाँ पे उन लोगों ने निराकरण किया है और सुझाव भी दिया है कि यहाँ पे ऐसे किया जाए तो ये सुचारू रूप से पानी लोगों को मिल पाएगा। कुछ जगहों पर नोटिस भी जारी किए गए हैं, वहां पर अच्छी तरह से संचालित नहीं हो रहा है। तो क्या अगर जो नल जल योजना वहां पर अच्छी तरह से संचालित नहीं हो रहा है तो क्या वहां पर पानी के वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पानी की वहाँ पे वैसे तो हमारे पास जो पहले साधन थे हमारे हैंडपंप वो सभी पूरी तरह से हमारे संचालित हैं। लगभग पूरे विकासखंड में जो सैचुरेशन होना चाहिए हैंडपंप का वो सैचुरेटेड है। हमारे यहाँ 3500 हैंडपंप हैं और जिसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटर करते हैं कि कोई भी हैंडपंप हमारा अगर बंद होता है हम 24 आवर में उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसको सुधार लेते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जगहों की स्थिति आपको बताएंगे, शायद आपको जानकारी ना हो। जी पंकज राव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारे सीईओ महोदय हैं उन्हें अन्य जानकारी उनके पास नहीं पहुंच पा रही है, वो भी आप बता दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूँ देवेंद्र जी कि जिस प्रकार सीओ साहब के पास शिकायत आती है उसे तत्काल उस पर निराकरण के लिए तैयारियां की जाती हैं, अपने कर्मचारियों को भेजा जाता है। पर कई जो ये बात अभी की गई कि नल हैंड पंप बनाए गए हैं, पंप का उपयोग किया जाता है, जल योजना कहाँ गई? उस नल जल योजना जहाँ करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वो नल जल योजना कहाँ गई? जी ठीक है, बिल्कुल 82 गांव में ऐसा कहना है मुद्रिका पटेल जी का कि 82 गांव में ये नल जल योजना संचालित हो रही है और करीब 150 गांव में प्रगति पर है। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमा धुर्वे जी, जनपद अध्यक्ष कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उमा धुर्वे जी, नल जल योजना की जो बात कहें, ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, कई जगह नहीं पहुंचा है, कई जगह पहुंचा है तो वहां पर गड़बड़ी सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? मैं जनपद अध्यक्ष होने के नाते ये बताना चाहूंगी कि जो ग्राम पंचायत बखो है, वो साबो है, वहाँ अभी 2-3 बोर किया गया लेकिन वहाँ पानी मिला ही नहीं। कल हम लोगों की जनपद की बैठक थी तो वहाँ क्या बोलते हैं पीएचई से अधिकारी आए हुए थे, उनके द्वारा बताया गया कि सोन नदी में मतलब तो जराही गांव में है तो चरवाही और साबो को जोड़कर एक बड़ा मतलब स्कीम ला रहे हैं ताकि जरवाही और साबो को पानी मिल सके, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। ये बात सही है कि साबो में पानी की बहुत समस्या है। तो ये समस्या और ये जो नदी से जोड़ करके पानी लाने की जो बात कही जा रही है, ये कब तक फलीभूत होने के आसार लग रहे हैं आपको? सर, क्योंकि अब बड़ा स्कीम है तो उसमें टाइम तो लगेगा। तब तक इनकी पानी की वैकल्पिक व्यवस्था? अब ये तो ग्राम पंचायत सरपंच को टैंकर के माध्यम से कराना चाहिए। जी,
कई जगह ये भी देखा गया है कि नल जल योजना तो पहुंची है, लेकिन कहीं पाइप टूटे पड़े हैं, कहीं कुछ अव्यवस्था है, अव्यवस्था की स्थिति है, उसके लिए अब अव्यवस्था है तो इसमें जो ठेकेदार है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ जो गांव के सरपंच लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। जी, आपके पास कुछ शिकायतें आती होंगी, जनपद अध्यक्ष हैं आप जी कांग्रेस के, तो आपके पास भी कुछ शिकायतें तो आती होंगी। हाँ आती है ना। कई जगह मतलब पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो समस्या ये है कि मतलब सरकार का तो मतलब पैसा इतना उसमें खर्च हुआ, लेकिन वास्तव में जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ मिलना चाहिए भाई, स्कीम है, सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अब जिम्मेदारी ये है कि सरकार के सामने अपना पक्ष रखें हम लोग। कितनी बार रखा सरकार को सुनना चाहिए। भाई जब इतनी बड़ी स्कीम चला रहे हैं आप लोग, तो उसको सक्सेस करवाइए ना। तो जी, तो इसके लिए आपने कोई पहल की है कि इसे ये सक्सेस हो? जी, हमने कई बार पीएचई के अधिकारियों से संपर्क किया, तो वो तो यही बताते हैं कि ऐसा है वैसा है करके गोल मटोल जवाब दे देते हैं। गोल मटोल जवाब दे देते हैं, ऐसा है वैसा करके। इसके बाद फिर तो आपकी भूमिका खत्म हो जाती होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी भूमिका खत्म हो जाती है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जो समस्या हो उस समस्या का निदान होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ जो है जय सिंह मरावी जी भी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं जैतपुर के। अगर जो आप के पास समस्याएं आई हैं तो आप इनसे बता सकती हैं। जी, आप बता सकती हैं। बताएंगे, क्षेत्रीय विधायक है तो बिल्कुल बताएंगे। जी, अभी बता सकती हैं, अभी वो जवाब भी देंगे आपको, ऑन एयर बता सकती हैं। जी, किन किन जगहों पे समस्याएं हैं जहां पर अधिकारी नहीं सुनते हैं आपकी नहीं सुनते हैं, तो विधायक जी की तो सुनेंगे, आप बताइए। तो उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है उनकी तो सुनेंगे ही। तो आप बताइए यहाँ जय सिंह मरावी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, ये सुधार कराएंगे। ऑन एयर ये सारी बातें हो रही हैं। जी बताइए माननीय विधायक जी। जी जय सिंह मरावी जी, आप। नमस्कार मैडम, नमस्कार। जी। अरे सबसे पहले तो आप चुनाव के टाइम पे भी गए होंगे, तो साधों की समस्या तो हल कर दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे पास तो मैंने कहा है कि भाई जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है उसको टैंकर के माध्यम से, मैंने अपने जनपद सीओ को भी बोला था, और लगभग पानी पहुँचा रहे हैं वो जहाँ जहाँ आवश्यकता है, और सरपंच भी अपने तरफ से पूरी मदद कर रहा है पानी के लिए। जी। और कोई समस्या हो उमा धुर्वे जी तो आप जरूर बताएं, विधायक जी एकदम तत्पर हैं उस समस्या का समाधान कराने के लिए। हाँ तो करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद उमा धुर्वे जी हमसे बातचीत करने के लिए। जी, हमारे साथ मुद्रिका पटेल जी भी सीईओ जो हैं जनपद बुढ़ार के, वो जुड़े हुए हैं। जी मुद्रिका पटेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अभी आपने सुना कि कुछ जगहों की दिक्कतें हैं, तो और ये दिक्कतें जो है, इन दिक्कतों का समाधान करना अब आप ही के द्वारा होगा, तो कितनी जल्दी से और समस्याओं का समाधान कर लेंगे? निश्चित रूप से कुछ ऐसा नेचुरल दिक्कतें थी साबों का, जैसे मैम ने उठाया था, मैडम ने, माननीय विधायक जी ने भी ये मुद्दा उठाया था। हम लोग स्वयं गए थे विजिट करने पूरे टेक्निकल अधिकारियों के साथ में। वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, नीचे कोल माइंस था, तो वो पानी वहाँ खुदाई होने के कारण पानी वहाँ पे नहीं मिल पाया। हम लोगों ने 5 बोर वहाँ पे करवाए, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया। तो हम लोगों ने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा, बाजू से सोन नदी वहाँ पे प्रवाहित होती है, तो वहाँ का हम लोगों ने सर्वे भी कर लिया। एजुकेटिव इंजीनियर, पीएचई, एसडीओ, सब इंजीनियर, इन सब लोगों ने वहाँ का विजिट किया है, और प्लान भी उन लोगों ने तैयार करके और रिवाइज सैंक्शन के लिए शासन को उन्होंने प्रेषित किया है। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो चूंकि नेचुरल है ही नहीं है पानी, जबकि पैसा भी उपलब्ध है, सैंक्शन है,
तो अब पानी मिल नहीं पा रहा था जो ग्राउंड वाटर था, इसलिए थोड़ी समस्या थी। अब हम लोग बाकी जो है हैंडपंप से और जो टैंकर के माध्यम से वहाँ पे पानी हम लोग ग्रामीण जनों को उपलब्ध करा रहे हैं जी। वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हैं। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। लेकिन अभी आपने बताया कि 82 गांव में नल जल योजना संचालित है और करीब करीब 150 गांव में प्रगति पर है। तो जहां पर प्रगति पर है वहां तो अभी दिक्कतें होंगी ही। तो क्या 150 गांव में आप टैंकर पहुंचा रहे हैं? नहीं, वहाँ पे टैंकर, मेरा अनुरोध यह था कि वहाँ टैंकर की जरूरत नहीं थी। पहले भी पानी परिवहन करके जरूरत नहीं थी। जहाँ पर्याप्त ग्राउंड वाटर है, हैंडपंप से पानी हम लोग पहुँचा रहे थे। अब वो दिक्कत वहाँ पे, अब चूंकि हर घर नल पहुँचा के देने की व्यवस्था है, इसलिए हम लोग वो नल जल योजनाएं हम लोग वहाँ पे हमारी बन रही हैं। तो कहीं पे पाइपलाइन चल रहा है, उनका टेस्टिंग चल रही है। तो इस कारण अभी हम लोग जो ये चर्चा हुई थी, बैठक हुई थी, हमारे सीओ साहब ने लिया था, जिला सीओ साहब ने, तो उसके अनुसार अभी अपने लगभग 4 या 5 महीने में हम लोग पूरी 100% जो है कंप्लीट कर लेंगे जी। तो तब सभी घरों में नल जल मिलेगा पानी जी। ये जो पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है, और 82 ग्राम पंचायतों में जो आपने पाइपलाइन बिछवाने का काम किया है वो भी ठेकेदारों के माध्यम से ही किया होगा, ये क्लियर है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सवाल यहाँ पर ये है कि जो ठेकेदार गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या उनके भी ठेके इस 150 ग्राम पंचायतों में दिए गए हैं? नहीं, गड़बड़ी का ऐसा अभी मामला नहीं आया जी। उन लोगों ने मापदंड के अनुसार ही बनाए हैं और उसकी हर स्टेज पे चेकिंग होती है। हमारे सब इंजीनियर वहाँ रहते हैं। फिर इसके बाद जो अनुविभागीय अधिकारी हैं PHI के, वो रहते हैं। जो इंस्टीट्यूट इंजीनियर हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो पूरी पहले वो जांच पड़ताल करते हैं, इसके बाद ही हम लोग उसको हैंड ओवर लेते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सूरज दास महरा, सरपंच ग्राम पंचायत साबो, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महरा साहब जी। तो चलिए, इनका फोन कट गया सूरज दास महरा जी का। हालांकि इनके साबो गांव की ही बातचीत हो रही थी। तो अगर जो एक बार फिर जुड़े तो हमारे सीईओ महोदय, जनपद सीईओ बुढ़ार जनपद के सीईओ महोदय से एक बार और बातचीत हो जाए इनकी, कि जो समस्याएं और भी हों तो जल्दी से त्वरित समाधान हो सके। लेकिन देखिए मुद्रिका पटेल जी, बात यहाँ पर यह है कि गड़बड़ी तो है, क्योंकि आपने जांच दल बिठाया है। आपने कहा कि 3-4 जो है जांच दल हमने बिठाया, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है। तो कुछ गड़बड़ी की शिकायतें तो आई होंगी वहां पर? नहीं, उसमें क्या था मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा गड़बड़ी ऐसा नहीं था। लोगों को पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा था जी। क्या है, टेस्टिंग के समय तो उनको पानी वहां पे मिला, लेकिन बीच में कुछ उसमें रनिंग के दौरान कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गए थे, कोई वाल्व बिगड़ गया था, कोई इस तरह का था। तो हम लोगों ने पूरा टेक्निकल टीम और जो प्रशासनिक टीम है उसको भेजा कि एक पॉइंट का आप निरीक्षण करिए और जहाँ पे कमी है उसको हमको बताइए और सुझाव भी दीजिए कि वो कैसे दूर होगा जी। तो ऐसा करके हम लोगों ने कई गांव को हम लोगों ने दुरुस्त किया। और ऐसा अगर कहीं पे भी आता है तो हमारी टीम तुरंत पहुंचती है और उस पर त्वरित कार्रवाई करने का। तो ये जो जांच दल गया था जांच करने, तो क्या पाया, क्या रिपोर्ट किया आपको? हाँ, उन्होंने अपना दिया है कि यहाँ पे बाल्ब खराब था तो बाल्ब चेंज करना है। और कुछ ये भी बताया कि लोगों ने जो घरों में पानी पहुंचाते हैं तो शुरुआत में तो मिलता है, लेकिन जो टेल में रहते हैं, मतलब जो दूरस्थ पाइपलाइन है, तो वहाँ पे नहीं मिलता। उसका रीजन ये है कि लोगों ने घरों में जो शुरुआत वाले हैं वो लोग टोटी नहीं लगाए, वो खुला छोड़ देते हैं। तो पानी उनके उपयोग में भी आता है और वो ऐसे ही जो है वेस्ट भी होता है पानी, जिसके कारण दूर के लोगों को पानी नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि वहाँ फिर से हम लोग अपने उससे टोटी लगवा रहे हैं उनके घरों में और उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपना यूज भर का पानी लीजिए, बाकी जिससे वहाँ किनारे से पानी पहुंच सके अन्य लोगों को भी। जी जी। तो कुछ और गड़बड़ियां हैं, जैसे कि जांच दल आपने को जो रिपोर्ट भेजी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ पुनः सूरज दास महरा जुड़ चुके हैं, सरपंच ग्राम पंचायत साबो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुनिए ना जी, आप स्वागत बात भी कर लीजिए। मेरा नाम शुद्ध होकर लीजिए, सूरज दास पारस जी। सूरज दास पारस
माफ कीजिएगा, है ना जी, हमारे पास यही ये आपका नाम आया था, इसलिए माफ कीजिएगा। नहीं ठीक है ना, मैंने कहा जरा शुद्ध हो जाए नाम। जी बिल्कुल, आगे बोले सर। जी, साबो की क्या दिक्कतें हैं? पानी की किल्लत और प्रशासनिक जो अमला है वो पानी के लिए, वहां पर पानी लाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और कहाँ कमियां आप पा रहे हैं? कहीं अपने आप को असहाय तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं अपने आप को असहाय महसूस नहीं कर रहा हूँ जी। हमारे यहाँ नल जल स्वीकृत हुआ था 3 करोड़ कुछ लाख का था जी, भूमि पूजन भी हो चुका था उसका, और 4 बोर कराई गई। 4 बोर में एक भी, किसी बोर में 1 इंच पानी नहीं निकला, आधा इंच पानी नहीं निकला। वो तो किस्मत की बात है। जी अभी बिल्कुल रिसेंट, अभी 4 महीने में, 3-4 महीने। तो अब आगे क्या कुछ कराना चाह रहे हैं? देखिए, मुद्रिका पटेल जी जो सीईओ जनपद बुढ़ार के हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दिक्कतें हैं तो उनसे बताइए। सीईओ जिला पंचायत साहब आए थे सर, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था, तो उन्होंने अब सोन नदी से पानी लिफ्ट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के सप्लाई देने की व्यवस्था बनाई है सर, और संभवतः वो भोपाल चला गया एस्टीमेट बन के। जी, आप संतुष्ट हैं? जी, प्रशासनिक जो यहाँ पर पानी के लिए प्रयास चल रहे हैं प्रशासनिक तौर पर, उससे आप संतुष्ट हैं? अब देखिए, संतुष्ट अभी हम कैसे होंगे सर, जब तक पानी हमारे लोगों के घर तक नहीं पहुँचेगा जी, तो अपन संतुष्ट कैसे हो पाएंगे? जी, मुद्रिका पटेल जी, सीईओ साहब, देखिए अभी जो हमारे सरपंच जी हैं साबो के, ये संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, वो निश्चित रूप से उनका, सरपंच साहब का कहना सही है कि जब तक लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा तो हमारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उनका कहना सही है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, और शीघ्र ही ये समस्या दूर होगी और अच्छा लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा घर घर नल जा करके। जी, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। जी, और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जहां पर पानी नहीं है वहां पर पहुंचाएं। नल जल योजना का लाभ जन जन तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का जो जुड़े और हमसे बातचीत किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि पानी की समस्या बनी हुई है। ये पानी की जो समस्या है ये क्यों बनी हुई है? जब नल जल योजना चालू है, कहीं पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी 150 गांव में, शहडोल के 150 गांव में ये नल जल योजना जो है वो प्रयास में है प्रशासनिक अमला की यहां पर भी नल जल योजना का लाभ मिल जाए। और 82 गांव में, यानी कि 82 गांव में ये नल जल योजना जो है संचालित किया जा रहा है। हालांकि कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको प्रशासनिक अमला जरूर समझेगा और उसे दुरुस्त करेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।